हेलो एंड वेलकम गाइस। तो गाइस मेरा नाम है आदित्य और आप देख रहे हो डेली रीडर्स चैनल। तो गाइस कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस जैसा कि आप सब जानते हो आपके कंपनी लोग की यूनिट 3 स्टार्ट हो रखी है मैनेजमेंट, और हमने काफ़ी पोर्शन उसका कर लिया है। आपके टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स चले हुए थे। तो पिछले वीडियो में हमने वुमेन डायरेक्टर और होल टाइम डायरेक्टर के बारे में बात की थी, कंप्लीट डिटेल के साथ बात की थी, और उसके नोट्स भी प्रोवाइड करे थे हमने आपको डिस्क्रिप्शन में। और सारी वीडियोस के आपको डिस्क्रिप्शन में नोट्स अवेलेबल हो रहे हैं, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एडिशनल डायरेक्टर, अल्टरनेट डायरेक्टर, नॉमिनी डायरेक्टर और कैजुअल वैकेंसी डायरेक्टर के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो भी हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो प्रॉब्लम हो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले एडिशनल डायरेक्टर, मैंने इसको पहले लेके चला है सब चीज़ों को। तो देखिए सबसे पहले एडिशनल डायरेक्टर, अल्टरनेट डायरेक्टर, नॉमिनी डायरेक्टर और कैजुअल वैकेंसी डायरेक्टर, इनके बारे में बात करेंगे। देखिए आपको मैं एक एक करके बढ़ाऊँगा जिससे आपको प्रॉपर क्लियर हो जाए। देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ इसके बेसिस की। भाई जो ये लिखा है हाउ कैन अपॉइंट, फिर लिखा है स्पेसिफिक अथॉरिटी, हु कैन नॉट बी अपॉइंटेड, टर्म्स ऑफ ऑफिस व्हेन अपॉइंटेड, स्पेसिफिक प्रोविजन, अल्टरनेट डायरेक्टर। सबसे पहले बात करते हैं हम एडिशनल डायरेक्टर की। किसकी बात करते हैं हम? एडिशनल डायरेक्टर की। देखिए आपको आप क्लियर हो रहा होगा आपको ये। देखिए सबसे पहले बात करते हैं हम एडिशनल डायरेक्टर की। आखिरकार कौन होता है एडिशनल डायरेक्टर? कौन होता है एडिशनल डायरेक्टर? एक अलग से ना डायरेक्टर लेना होता है कंपनी को। क्या कहा मैंने? एक अलग से डायरेक्टर लेना होगा कंपनी को। भाई क्यों अलग से क्यों लेना होगा? इतने सारे डायरेक्टर तो आप कंपनी के पास पहले से ही अवेलेबल है। भाई लेना होगा एक डायरेक्टर, क्यों, क्या ज़रूरत हो गई? भाई कंपनी को ना एक एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है। अब हर कोई तो एक्सपर्ट होता नहीं है, कंपनी को एक एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है। कंपनी को एक एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है। आपको पता है कि डायरेक्टर अपॉइंट होता है जनरल मीटिंग में। डायरेक्टर अपॉइंट होता है जनरल मीटिंग में। भाई सबसे पहले जनरल मीटिंग में अपॉइंट होता है ना डायरेक्टर। लेकिन क्या हुआ, अब जनरल मीटिंग होती है 30 सितंबर को। मान लिया 30 सितंबर को होती है जनरल मीटिंग। भाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है आज एक एक्सपर्ट ज़रूरत है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को आज एक एक्सपर्ट की ज़रूरत है। जो भी तालमेल करेगा, जो भी तालमेल चाहिए उन्हें एक्सपर्ट दे। तो भाई आज उन्हें एक्सपर्ट की ज़रूरत है। लेकिन बोर्ड मीटिंग जो भी होगी वो तो 30 तारीख को होगी जनरल मीटिंग। डायरेक्टर तो आज चाहिए, फिर क्या करना चाहिए? फिर क्या करना चाहिए? यानी जो वो डायरेक्टर होगा ना, जो एक्सपर्ट चाहिए, वो ना तालमेल मिलाएगा, उन्हें एक्सपर्टाइज देगा। तो वह वेट करेंगे। वो वेट करेंगे क्या 30 तारीख का? 30 सितंबर तक का वो जनरल मीटिंग के लिए वेट करेंगे क्या? नहीं कर सकते ना वो 30 तारीख तक वेट, क्योंकि काम तो आ जाए उनका। 30 तारीख तक कौन वेट करेगा? तो यही इसलिए ही चाहिए आपको एक एडिशनल डायरेक्टर, एक एक्स्ट्रा डायरेक्टर की ज़रूरत है। यह रहेगा जब तक अगली एजीएम होगी। कब तक रहेगा ये? एडिशनल डायरेक्टर चाहिए हमें। क्यों चाहिए भाई? क्योंकि काम तो आ जाए। अब 30 तारीख तक अगली जनरल मीटिंग होगी, भाई उस तक तो वेट होने का नहीं है। तो आज जो इसलिए डायरेक्टर चाहिए ना, इसलिए एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए एक हमें एक एडिशनल डायरेक्टर रखना होता है कंपनी में। और ये कब तक रहेगा? भाई अगली जनरल मीटिंग तक रहेगा। ये हो गया क्लियर? अगली जो भी आने वाली जनरल मीटिंग होगी ना, जब तक रहेगा ये। तो इसको देखें एक बार रीड करके। भाई हु और हाउ कैन अपॉइंट, कौन करेगा अपॉइंट और कैसे करेगा? भाई मैंने लिख रखा है ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। इसको अपॉइंट कौन करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करेंगे। और कैसे करेंगे? बोर्ड रिजोल्यूशन या फिर सर्कुलर रिजोल्यूशन से। ये प्लस का निशान है ना, आप इसकी जगह पे और भी कर सकते हो। या तो बोर्ड रिजोल्यूशन, या तो बोर्ड के उससे ये अपॉइंट होगा, जो भी बोर्ड वगैरह चाहेंगे उससे अपॉइंट होएगा। लेकिन यहाँ पे ये सर्कुलर रिजोल्यूशन जानते होंगे आप, उनके घर पे नोटिस वगैरह दे देते हैं
और उसमें सभी का कंसेंट रहता है कि भाई क्या क्या है, किस बिहाफ पे अपॉइंट कर रहे हैं, वो सारी चीज़ उसमें लिखी होती है। तो सर्कुलर रिजोल्यूशन ही होता है। ठीक है गाइज, तो इसमें स्पेसिफिक अथॉरिटी की ज़रूरत होती है। जो भी स्पेसिफिक वर्क होता है कि भाई किस काम के लिए चाहिए, और हु कैन नॉट बी अपॉइंटेड, कौन इसे अपॉइंटेड नहीं कर सकता, हु फेल टू गेट अपॉइंटेड इन जनरल मीटिंग। वैसे ये एडिशनल डायरेक्टर अधिकतर पूछ लेते हैं एग्जाम में। भाई ये कब तक रहेगा, डेट ऑफ एजीएम तक रहेगा ये। और जो भी डेट ऑफ एजीएम है, यानी कि एनुअल जनरल मीटिंग है ना, जो उसकी जब से डेट है, उसकी जब तक लास्ट डेट रहेगी ना, जब तक ये रहेगा हमारा एडिशनल डायरेक्टर। वैन अपॉइंटेड, कब होएगा ये अपॉइंट, इन केस ऑफ नीड, जब इसकी ज़रूरत होगी, जब इसको अपॉइंट करा जाएगा। और जो ये स्पेसिफिक प्रोविज़न है, ये तो अल्टरनेट डायरेक्टर के लिए आगे बात करेंगे। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा एडिशनल डायरेक्टर कौन होता है। भाई वो डायरेक्टर होता है एडिशनल, जो किसी दूसरे वजह से, जो कि अभी जो डायरेक्टर नहीं है ना, उसके बिहाफ, जो उसकी जगह पे हम काम करवा सके, यानी कि कोई डायरेक्टर दूसरे की ज़रूरत ना पड़े, हमें एडिशनल डायरेक्टर रखना होता है एक एक्सपर्ट काम के लिए। एक एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है कंपनी को। अब भाई ये तो अपॉइंट होता है एक जनरल मीटिंग में। अब भाई जनरल मीटिंग के द्वारा अपॉइंट होगा, लेकिन जनरल मीटिंग तो 30 तारीख को है। भाई 30 तारीख को है, लेकिन काम तो हमें आज तो ज़रूरत है उसकी। तो जो एडिशनल डायरेक्टर है ना, उससे काम करवा लेंगे। ठीक है गाइज, आगे बात करते हैं हम अल्टरनेट डायरेक्टर की। भाई इसको भी अपॉइंट कौन करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही करेगा अपॉइंट। बेसिकली ये होते कौन है अल्टरनेट डायरेक्टर, ऐसा डायरेक्टर जो ओरिजिनल डायरेक्टर के बिहाफ में आता है। ऐसा डायरेक्टर जो ओरिजिनल डायरेक्टर होते हैं ना, जो उनके बिहाफ पे काम करता है, वो होते हैं अल्टरनेट डायरेक्टर। यानी बात करें तो जो ओरिजिनल डायरेक्टर के बिहाफ पे काम करता है वो अल्टरनेट डायरेक्टर है। अगर ओरिजिनल डायरेक्टर 3 महीने के लिए इंडिया से बाहर जा रहा है, मान लिया कि वो आउट ऑफ इंडिया जा रहा है, आउट ऑफ इंडिया जा रहा है, कितने टाइम के लिए, 3 मंथ के लिए। 3 मंथ के लिए वो आउट ऑफ इंडिया से बाहर जा रहा है, तो वो चाहे ना अल्टरनेट डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकता है। बाहर जाना चाहता है भाई उनका ओरिजिनल डायरेक्टर, वो अपना एक अल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट करके जाएगा। अपने बदले में ना, जो उसे अपने बदले कोई एक डायरेक्टर तो उसे रखना होगा भाई, वो अपने बदले पे कोई दूसरा डायरेक्टर रख के जाएगा। जो दूसरा रख के जाएगा ना अपने बदले में, वही अल्टरनेट डायरेक्टर होगा। लेकिन क्या कहें तो भाई अपने बदले वो उस कंपनी में जो कोई दूसरे पहले से डायरेक्टर है उन्हें रख सकता है वो अल्टरनेट डायरेक्टर पे, नहीं, वो उन डायरेक्टर को कभी नहीं रख सकता जो पहले से ही उस कंपनी में कोई दूसरे डायरेक्टर हो, उनको वो अल्टरनेट डायरेक्टर नहीं बना सकता। ठीक है गाइस, और वो कब तक रहेगा, वो जब तक रहेगा जब तक कि वो वापस ना आ जाए। वापस का मतलब ऑफिस में वापस ना आ जाए, नहीं, जब तक वो इंडिया पे लैंड कर लिया ना तब तक रहेगा। जैसे वो इंडिया पे लैंड कर लिया तो उसकी अल्टरनेट डायरेक्टर की ड्यूटी खत्म। ठीक है, समझ में आ गया गाइस। तो इसको एक बार देख लेते हैं पढ़ के। भाई इसको कौन अपॉइंट करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लिखा हुआ है इस पे। और इसमें भी यही सर्कुलर रिजोल्यूशन और बोर्ड रिजोल्यूशन है। और स्पेसिफिक अथॉरिटी इन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और रिजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग, ये क्या है, देखिए ये आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में चाहिए होता है, लिखा होता है कि ये चाहिए हमें, ये चाहिए, जो मैंने आपको ये पहले भी बता रखा है कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या होता है क्या नहीं होता, और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, यानी कि इनकी डिटेल पहले से इसमें प्रोवाइड होती है कि इस काम के लिए इसे चाहिए। हु कैन नॉट बी अपॉइंटेड, कौन इन अपॉइंटेड नहीं कर सकता। हु होल्ड अल्टरनेट डायरेक्टर फॉर अनदर पर्सन और पर्सन होल्डिंग डायरेक्टरशिप, यानी कि जो पहले से डायरेक्टर है ना वो डायरेक्टर नहीं बन सकते अल्टरनेट डायरेक्टर। जो उस कंपनी में पहले से किसी डायरेक्टरशिप पे हैं वो अल्टरनेट डायरेक्टर नहीं बन सकते। मैक्सिमम टेन्योर ओरिजिनल डायरेक्टर रिटर्न, जब वो कब तक रहेगा भाई, वो जब तक रहेगा जब तक वो ओरिजिनल डायरेक्टर है ना जो कंपनी का, वो वापस ना आ जाए, जब तक रहेगा। कब अपॉइंट होगा ये, व्हेन ओरिजिनल डायरेक्टर इज आउट ऑफ इंडिया फॉर 3 मंथ और मोर। मैंने समझा गया कि भाई क्यों कब अपॉइंट करना है भाई। अगर जो वो बाहर चला गया 3 महीने के लिए तो, या फिर उस कुछ भी टाइम हो सकता है, वो तो कितना भी टाइम हो सकता है, 3 मंथ जरूरी नहीं है।
वो बाहर चला गया, जब तक रहेगा वो, जब तक वो वापस नहीं आएगा। ठीक है गाइज। और स्पेसिफिक ये तो ये अभी मैं अभी आपको समझाता हूँ अल्टरनेट डायरेक्टर के लिए। ये भाई स्पेसिफिक प्रोविजन फॉर अल्टरनेट डायरेक्टर क्या है? अल्टरनेट डायरेक्टर शैल नॉट होल्ड ऑफिस फॉर पीरियड ऑफ लॉन्गर देन ऑफिस ओरिजिनल डायरेक्टर डिटरमाइंड बिफोर रिटर्न एंड प्रोविजन ऑफ ऑटोमेटिकली अपॉइंटेड शैल बी। ये कुछ नहीं है वैसे तो, स्पेसिफिक प्रोविजन यानी कि कुछ जरूरी काम के लिए अल्टरनेट डायरेक्टर को रखा गया है। अल्टरनेट डायरेक्टर कुछ स्पेसिफिक काम के लिए ही होता है, क्योंकि भाई ओरिजिनल डायरेक्टर का स्पेसिफिक वर्क ही होता है, ज़रूरी वर्क होता है, तो ये सिर्फ उसकी काम के लिए होता है। तो अल्टरनेट डायरेक्टर भी आपको क्लियर हो गया होगा, आपको नोट्स भी इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब बात करें हम नॉमिनी डायरेक्टर की, बात करें नॉमिनी डायरेक्टर की। भाई नॉमिनी डायरेक्टर कौन होता है? भाई नॉमिनी डायरेक्टर कौन होता है? भाई सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको, नॉमिनी डायरेक्टर एक नॉमिनेटेड डायरेक्टर है, एक नॉमिनेटेड डायरेक्टर है। जो नॉमिनी डायरेक्टर है वो नॉमिनेटेड डायरेक्टर है आपका वो। ठीक है। सो इट इज नॉट इलेक्टेड पर्सन, इट इज नॉट इलेक्टेड डायरेक्टर। ये कोई इलेक्टेड डायरेक्टर नहीं है। और इनको अपॉइंट वगैरह जो भी है ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में आते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट करते हैं इनको, इंस्टीट्यूशन करते हैं इनको। जिसने आपकी कंपनी में इन्वेस्ट किया है ना, जो वो लोग नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं उसी कैटेगरी में अपॉइंट करते हैं। जो भी ये नॉमिनी डायरेक्टर है ये नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की कैटेगरी में ही अपॉइंट करे जाते हैं। ठीक है। बेसिकली इसे अपॉइंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी ही इसको अपॉइंट करती है बेसिकली, लेकिन ये कैटेगरी में नॉन एग्जीक्यूटिव कैटेगरी में ही आते हैं। तो ये नॉन एग्जीक्यूटिव कैटेगरी में आने वाला डायरेक्टर हो गया। ठीक है गाइज। जो सेबी यानी कि LODI यानी कि जो सेबी यानी कि LODR क्या है ये? लिस्निंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, लिस्निंग ऑब्लिगेशन और एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट कि जो रेगुलेशन है ना ये उसके लिए होता है। जो ये LODR है ना, बेसिकली ये नॉमिनी डायरेक्टर इसी के उससे पर्पस से होता है। जो भी इसकी रिक्वायरमेंट वगैरह रेगुलेशन वगैरह है इस पर्पस के लिए ही नॉमिनी डायरेक्टर को रखा जाता है। तो एक बार इसको रीड देख लेते हैं। भाई इसको कौन अपॉइंट वगैरह करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। और इसका भी BR ये बोर्ड ऑफ रिजोल्यूशन के उससे ही है। इसको हम घर पे इसका नोटिस वगैरह नहीं दे सकते। इसकी स्पेसिफिक अथॉरिटी वही है जो भी इसका भी यानी कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा होता है पहले से ही। इसको अपॉइंटेड ये वाला कॉलम कोई खाली है, यानी कि हु कैन नॉट बी अपॉइंटेड, यानी यहाँ पे कुछ नहीं है। वैन अपॉइंटेड कब अपॉइंट होंगे? बाय एनी इंस्टीट्यूशन इन परसुएंस ऑफ एनी लॉ और एग्रीमेंट, यानी कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं ना उनके बिहाफ के लिए होते हैं ये नॉमिनी डायरेक्टर। भाई स्पेसिफिक प्रोविजन ये तो मैंने बता दिया अल्टरनेट डायरेक्टर के लिए था। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नॉमिनी डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर, अल्टरनेट डायरेक्टर और नॉमिनी डायरेक्टर ये क्लियर हो गया आपका। तो बेसिकली अब हम बात करेंगे हम कैजुअल वैकेंसी की, यानी कि कैजुअल वैकेंसी डायरेक्टर। भाई जिस टर्म के लिए अपॉइंट किया था ना उससे पहले ही वो छोड़ के चले गए। भाई जिस टर्म के लिए यानी कि जिस टर्म के लिए अपॉइंट करा गया था वो डायरेक्टर उससे पहले उसने छोड़ दिया। इसको बोलते हैं कैजुअलिटी, यानी कि भाई एक्सीडेंट होना, अनसाउंड माइंड का हो जाना, कोमा में आ जाना, इसकी वजह से भाई वो डायरेक्टरशिप अपनी छोड़ दी उसने। यानी कि जो डायरेक्टर, यानी कि क्या कह सकते हैं हम, जो डायरेक्टर समय से पहले चला गया उसकी जगह पर जो आएगा ना वो कैजुअल डायरेक्टर है। यानी कि भाई किसी की डेथ वगैरह के कारण, यानी कि कोई अनसाउंड माइंड हो गया
अनसाउंड माइंड हो गया कोई, या फिर कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया उसका, एक्सीडेंट वगैरह की वजह से, या फिर कुछ भी, या फिर वो कोमा वगैरह में चला गया, कुछ भी हो सकता है। वो चला गया, उसने अपनी डायरेक्टरशिप छोड़ दी, भाई उसकी जगह पे जो आएगा, उसके जाने की वजह से जो भी आएगा ना न्यू डायरेक्टर, वही कैजुअल वैकेंसी डायरेक्टर होगा, वही कैजुअल वैकेंसी डायरेक्टर होगा। हो गया क्लियर आपको? अब क्या कैजुअल वैकेंसी जब होगी जब एजीएम के द्वारा अपॉइंट हुआ होगा। कैजुअल वैकेंसी जब ही होगी जब वो कोई पर्सन एजीएम के द्वारा अपॉइंट किया होगा। इसको लेके अभी एक क्वेश्चन करवाऊंगा मैं आपको। तो बेसिकली कैजुअल वैकेंसी का आपको समझ में आ गया। मान लिया कि भाई कोई 5 साल के लिए अपॉइंट किया गया था डायरेक्टर, किसके द्वारा? एजीएम के द्वारा कोई 5 साल के लिए अपॉइंट किया गया था, लेकिन भाई कुछ भी हो गया है उसे, वो 2.5 साल में निकल गया, 2.5 साल में उसको छोड़ दिया उसने। भाई जो 2.5 साल बचे हैं ना, जो 2.5 साल बचे हैं, उनको पूरा करने के लिए जो न्यू डायरेक्टर आया, उनको पूरा करने के लिए जो न्यू डायरेक्टर आया ना, वही कैजुअल वैकेंसी डायरेक्टर होगा। वो यानी कि वो जो आया है ना, वो 2.5 साल के लिए आया सिर्फ, क्योंकि इसका जो टाइम बचा था ना, वो पूरा उसके कवर को करने आया है, वही कैजुअल वैकेंसी डायरेक्टर है। अब इसको रीड करते हैं भाई, कैजुअल वैकेंसी डायरेक्टर। देखिए इसको रीड करते हैं भाई, ये अपॉइंट किसके द्वारा होगा? ओनली एट बोर्ड मीटिंग, यानी कि बोर्ड रिजोल्यूशन। इसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है स्पेसिफिक अथॉरिटी के लिए, कोई ज़रूरत नहीं है इसकी, नॉन नीडेड स्पेसिफिक नीडेड अथॉरिटी। और टर्म ऑफ, ये क्या है ये, यानी कि टर्म ऑफ ऑफिस कब तक होगा ये? टर्म ऑफ ओरिजिनल डायरेक्टर इन हुज प्लेस कैजुअल वैकेंसी डायरेक्टर इज अपॉइंटेड, यानी कि कब तक होगा ये? जो 2.5 साल वो बचे थे ना, जो 5 साल में से, जो 5 साल के लिए आया था, उसके जो 2.5 साल तो चले गए, और जो 2.5 साल बच गए, जब तक ये टाइम पूरा नहीं हो जाता जब तक वो रहेगा, ठीक है। और वैन अपॉइंटेड, कैसे अपॉइंट होगा, कब होगा? ओरिजिनल डायरेक्टर ऑफिस कम टू एन एंड, भाई ये अपॉइंट कब होगा? जब वो छोड़ के चला जाएगा। ओरिजिनल डायरेक्टर ऑफिस कम्स टू एन एंड अदरवाइज एन नॉर्मल कोर्स, जितना टाइम के लिए होना चाहिए था उससे पहले वो छोड़ के चला गया ना, तो जब ही हमारा ये वाला डायरेक्टर कैजुअल वैकेंसी डायरेक्टर अपॉइंट होगा। तो बस इतना ही था गाइज इसमें। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा भाई, जो भी हमने बताया कि भाई आपको एडिशनल डायरेक्टर की क्लियर बता दी। एडिशनल डायरेक्टर कौन होता है भाई? कंपनी को एक एक्सपर्टाइज के लिए चाहिए, एक एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है कंपनी को, अल्टरनेट डायरेक्टर चाहिए भाई। कंपनी के लिए अल्टरनेट डायरेक्टर होना की बहुत ज़रूरी है भाई। कंपनी से अगर जो वो कोई ओरिजिनल डायरेक्टर वगैरह बाहर चला जाए, उसके बिहाफ पे कौन काम करेगा भाई? ये काम करेगा। नॉमिनी डायरेक्टर भी बता दिया, कैजुअल वैकेंसी डायरेक्टर कोई अनसाउंड माइंड वगैरह पर्सन हो गया वो डायरेक्टर, ओरिजिनल डायरेक्टर, तो उसके टाइम को पूरा करने के लिए कैजुअल वैकेंसी डायरेक्टर को अपॉइंट किया जाएगा। तो एक क्वेश्चन था हमारा, मान लिया कि भाई एक एक्स है, ये एक्स है, ये एक डायरेक्टर है जो अपॉइंट किया गया है एजीएम के द्वारा। एक्स ने दे दिया रिजाइन एंड कैजुअल वैकेंसी फील्ड बाय वाई अपॉइंटेड बाय एट मीटिंग, यानी कि एक्स तो चला गया, एक्स ने दे दिया रिजाइन, लेकिन उसकी जगह पे वाई आ गया, उसकी जगह पे वाई आ गया, वाई अपॉइंट कर लिया गया। लेकिन बाद में क्या हुआ भाई? लेटर वाई रिजाइन, वाई ने भी छोड़ दिया। डायरेक्टर अगेंस्ट, डायरेक्टर से जो भी है, एक्स को वापस नोटिस वगैरह दे के उसको वापस बुलाना चाहा, एक्स को वापस बुलाना चाहा, तो क्या वो दोबारा से कैजुअल वैकेंसी डायरेक्टर होगा? नहीं, इसका सॉल्यूशन होगा नो। नो, वो वापस तो आ जाएगा, वापस तो कंपनी में आ जाएगा, लेकिन वो ना कैजुअल वैकेंसी के डायरेक्टर से नहीं आएगा, वो कैजुअल के वैकेंसी डायरेक्टर के उससे नहीं आएगा, वो आएगा अल्टरनेट डायरेक्टर की उससे, यानी कि वो बाद में अल्टरनेट डायरेक्टर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक्स अगर जो पहले जो है ये एजीएम के द्वारा अपॉइंट किया गया था, एजीएम के द्वारा अपॉइंट किया गया था ये, अगर जो एजीएम के द्वारा अपॉइंट किया होगा तो ही कैजुअल वैकेंसी लगती है। मैंने बताया था आपको
कि अगर कैजुअल वैकेंसी जब ही होगी जब एजीएम के द्वारा अपॉइंट हुआ होगा। लेकिन फर्स्ट टाइम में तो ये कैजुअल वैकेंसी हो गई, लेकिन सेकंड टाइम में क्या वाई को भी कैजुअल वैकेंसी ने करा था? क्या वाई को भी अपॉइंट एजीएम ने करा था? नहीं ना, वाई को तो अपॉइंट मीटिंग वगैरह के द्वारा हुआ था, बोर्ड ऑफ मीटिंग के वजह से आया था वाई तो इसलिए वाई के चले जाने पे जब एक्स वापस आएगा तो वो अल्टरनेट डायरेक्टर के उसमें आएगा, ना कि कैजुअल वैकेंसी में। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो आपको इसके नोट्स डिस्क्रिप्शन में है, आप इससे डाउनलोड कर सकते हो इसके। तो ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो इस वीडियो में इतना ही था गाइस, आने वाली सारी वीडियो देखिए क्योंकि आपके ये एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ रहे हैं। तो इस वीडियो में इतना ही था गाइस, थैंक यू गाइस। अगली वीडियो में मिलेंगे हम अच्छे टॉपिक के साथ। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।